हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लव इज़ अ कर्स का पार्ट 6 शुरू करते हैं। वेइंग कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसके बगल में थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ था। वेइंग एक पल वांग जी की ओर देखता है, फिर अगले ही पल वो कार के बाहर देखने लगता है। उसे लग रहा था कि वांग जी उसे नहीं देख रहा है, पर वांग जी वेइंग की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था क्योंकि उसकी नज़र वेइंग पर से हटी ही नहीं थी। तभी अचानक से एक जगह पर स्पीड ब्रेकर आ जाता है। कार की स्पीड थोड़ा तेज़ थी। सियान कार को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी एक झटका लग ही जाता है, जिसकी वजह से वेइंग खुद को संभाल नहीं पाता और वांग जी की गोद में जाकर गिर जाता है। पर गिरने से पहले ही वेइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब वो अपनी आंखें ओपन करता है तो देखता है कि वो तो वांग जी की बाहों में था। वेइंग ये देखकर शॉक्ड हो गया था और तुरंत उससे अलग होने लगता है, पर तभी वांग जी फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, वेइंग ऐसे ही लेटे रहो, इस रोड पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं। वांग जी की आवाज़ इतनी डीप और हस्की जैसी थी कि वेइंग और कुछ भी नहीं कह पाया। तभी अचानक से ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भगवान भी नहीं चाहते कि वेइंग अपने घर जाए। वांग जी ने अपनी गन पहले ही सियान को दे दी थी ताकि वेइंग घबरा न जाए, क्योंकि अभी तक वांग जी ने उसे ये बात नहीं बताई थी कि वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। उसके फ़ोन पर पिछले आधे घंटे से एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, पर वांग जी वेइंग के सामने कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि शायद उसे पता था कि किसकी कॉल आ रही होगी। वांग जी एक अल्फा था और उसकी सेंट भी बहुत स्ट्रांग थी। वेइंग, जिसे कि वांग जी ऑलरेडी एज अ ओमेगा मार कर चुका था, वो वांग जी की सेंट से मदहोश सा होने लगा था। पर वो खुद को समझाता है और कहता है, वेइंग, तुम लान वांग जी से प्यार नहीं करते हो, पर तुम उसके साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए वांग जी की सेंट तुम्हें यूँ पागल सा कर रही है, पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। तभी कार चलते चलते अचानक से रास्ते में बंद हो जाती है। वांग जी और वेइंग दोनों ही ये देखकर चौंक जाते हैं। वांग जी कहता है, सियान, ये अचानक से कार में क्या हुआ है? तो सियान कहता है, बॉस, वो कार, मुझे लगता है कि कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सियान कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं हो पाती। आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि रात का 8 बज गया था। वेइंग घबरा जाता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? कार ख़राब हो गई है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? वेइंग को सबसे ज़्यादा डर मैडम यू से लग रहा था कि वो क्या कहेंगी। इस बार तो वेइंग बच गया था, पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती है इंसान का। तभी वांग जी कहता है, सियान, मुझे लगता है कि हम लान मैंशन से बस थोड़ा ही दूर पर हैं। I mean, बस 5 मिनट का रास्ता ही होगा। ये सुनकर सियान कार में लगे वाइपर से जब कार के शीशे साफ़ करता है तो कहता है, हाँ बॉस, बारिश तेज़ होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि हम लान मैंशन के इतना करीब पहुंच चुके हैं। तभी वेइंग कहता है, मैं टैक्सी करके यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे अपने घर वापस जाना ही है। तो सियान कहता है, सर, इतनी भारी बारिश में और वो भी इस टाइम पर, तो कोई टैक्सी इस एरिया में मिलना नामुमकिन है। वांग जी की नज़र वेइंग पर ही टिकी हुई थी। तभी वो कार का डोर ओपन करता है और उससे निकलकर ट्रंक यानी कि कार की डिक्की से कुछ निकालने लगता है। सियान को समझ में नहीं आता और जब तक वो समझता तब तक वांग जी निकल चुका था। वेइंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भारी बारिश में वांग जी एकदम से कार खोल करके क्यों निकल गया, और चारों तरफ जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो भी वेइंग को डरा सा रहा था। तभी वांग जी फिर से कार का डोर ओपन करता है और कहता है, वेइंग, मेरे साथ चलो। पर वेइंग वांग जी को मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं ही ठीक हूँ, मैं टैक्सी करके यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी इतना तो समझ ही गया था कि वेइंग बहुत ही ज़िद्दी था, पर वांग जी भी एक अल्फा था और वो भी वेइंग की तरह ही अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला था। वो तुरंत वेइंग का हाथ पकड़कर
उसे कार से बाहर निकालने लगता है। वेंग कहता है, लान वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? पर वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहता है, सियान, मैं वेंग को लेकर लान मैंशन जा रहा हूँ। तुम कार मैकेनिक को कॉल करके गाड़ी ठीक करवा लेना। ये सुनकर सियान कहता है, ओके बॉस। वेंग अभी भी वांग जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, वेंग, तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुमको बता दूँ, ये बहुत ख़तरनाक रोड है। यहाँ रात में अकेले रहना रिस्की है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। वेंग के 2 रीज़न थे लान मैंशन में ना जाने के। एक तो अब उसे सच पता चल चुका था कि प्रोफेसर लान शीचेन लान वांग जी के बड़े भाई हैं, और दूसरा वांग जी खुद था। सच ये था कि वांग जी ने उसे झूठ कहा था, वरना वेंग उसके साथ न जाता। वेंग छाते के नीचे भी वांग जी से दूर दूर होकर चल रहा था। वांग जी जब भी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता, तभी वेंग वांग जी के हाथ को अपने से दूर कर देता। बारिश तो और तेज़ हो गई थी। तभी अचानक से आसमान में ज़ोरों की बिजली कड़कती है, जिससे डर के वेंग वांग जी के गले से लग जाता है। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रखी थी और साथ में ही उसे वांग जी की भी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। वेंग वांग जी की धड़कनों में खो सा गया था। वो उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी वांग जी वेंग के सर के पीछे हाथ रखता है और उसे अपने सीने से और कस के लगा लेता है। वांग जी की सेंट वेंग को पागल सा कर रही थी, पर तभी वो खुद को वांग जी से अलग करता है और कहता है, वो मैं ना अचानक से डर गया था। मुझे बचपन से ही बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता है। पर लान वांग जी वेंग से कुछ नहीं कहता। सुबह वेंग अपना फ़ोन जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल आया था, इसलिए वो किसी को कॉल भी तो नहीं कर सकता था ना इस समय। तभी अचानक से छाता तेज़ हवा की वजह से उड़ जाता है और वांग जी और वेंग दोनों ही बारिश में भीग जाते हैं। 5-10 मिनट का और सफ़र तय करने के बाद वो दोनों लान मैंशन पहुंच जाते हैं। लान मैंशन बहुत बहुत बड़ा था, मतलब कि जियांग फैमिली के 8-10 घर मिला तो उतनी बड़ी जगह में लान मैंशन बना हुआ था। वेंग घबरा जाता है और कहता है, लान वांग जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? तो वांग जी कहता है, ये मेरा घर है। वेंग चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम्हारा घर है? वांग जी कहता है, हाँ। वो बॉडीगार्ड्स जो गेट पर खड़े हुए थे, उनको वांग जी तुरंत गेट ओपन करने के लिए कहता है। वैसे तो उन्हें ये भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर तेज़ बारिश में बॉडीगार्ड्स भी वांग जी को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि वांग जी हमेशा कार से ही आता था, पर आज वो पैदल था। वेंग को तो ये होश ही नहीं था कि अभी भी वो वांग जी का हाथ कसकर पकड़े हुआ था। दोनों भीगने की वजह से पानी से तरबतर थे। मैडम लान जैसे ही वांग जी को देखती हैं तो वो आगे बढ़ती हैं अपने बेटे को गले से लगाने के लिए, पर वो देखती हैं कि वांग जी तो भीगा हुआ था। तभी अचानक से उनकी नज़र वेंग पर पड़ जाती है। ये देखकर वो अपनी जगह पर रुक जाती हैं। लान शीरेन जब वेंग को देखता है तो वो वांग जी से बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है, वांग जी, तुम एक अजनबी को यहाँ लेकर कैसे आ गए? वेंग लान शीरेन को देखकर घबरा जाता है। तभी वांग जी एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, वेंग को मेरे रूम में लेकर जाओ। वेंग धीरे से कहता है, लान वांग जी, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश रुकते ही मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी वेंग के गुस्से में देखता है और कहता है, सर्वेंट, वेंग को मेरे रूम में लेकर जाओ। इस बार वेंग कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप सर्वेंट के साथ वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है। उसके जाते ही वांग जी अपनी मॉम और अंकल के सामने बो करता है। लान शीरेन कहता है, वांग जी, ये सब क्या है? तुम एक अजनबी को यहाँ लान मैंशन में कैसे लेकर आ सकते हो और क्यों आए हो? तुम्हें पता भी है कि ये कितना रिस्की है। अगर वो दुश्मन हुआ तो? वांग जी के शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थी। तभी वो ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी अंकल, सॉरी मॉम। तभी मैडम लान वांग जी को जल्दी से उठाती हैं और कहती हैं, वांग जी, मेरे बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर लान शीचेन यहाँ पर मौजूद होता ना तो ये सब हुआ ही ना होता, वो बात को संभाल लेता। वांग जी ने आज तक अपने मॉम या अंकल के ख़िलाफ़ जाकर कुछ भी नहीं किया था।
पर आज वेइंग के लिए उसने अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी तोड़ दिया था। वो कहता है, सॉरी मॉम, सॉरी अंकल, आउटसाइडर्स को यहाँ आना मना है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है। बारिश के रुकते ही मैं वेइंग को खुद उसके घर छोड़ कर आऊँगा। मैडम लान तो शांत थी, पर लान शिरेन का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैडम लान अपनी बेटी की हालत देखकर इतना तो समझ ही गई थी कि ज़रूर कोई और बात है, क्योंकि जो वांग जी आज तक किसी से बात तक नहीं करता था, वो आज किसी के लिए ज़मीन पर बैठा हुआ था। लान शिरेन कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी मैडम लान कहती हैं, वांग जी तुम अपने रूम में जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा भीग गए हो, अपने कपड़े चेंज कर लो जाकर, और हाँ, अपने उस दोस्त को भी कपड़े चेंज करके पहनने के लिए दे देना। मैं मेड से अभी कुछ देर में तुम्हारे रूम में कॉफ़ी भिजवा देती हूँ। ये सुनकर वांग जी उठता है और फिर वो से एक बार अपने अंकल और मॉम को वो करता है और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इधर वेइंग जैसे ही वांग जी के रूम में पहुंचता है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। वांग जी का रूम बहुत बड़ा था और वहाँ चारों तरफ वाइट मार्बल्स लगे हुए थे। सर्वेंट कह रही होती है, सर प्लीज़ आप सोफ़ा पर बैठ जाइए। तो वेइंग कहता है, नहीं, मैं सोफ़ा पर नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे सारे कपड़े गीले हैं। तभी वहाँ लान वांग जी भी आ जाता है। वांग जी सर्वेंट से वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वांग जी रूम को अंदर से बंद कर लेता है। वेइंग देखकर डर जाता है और कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है तुम्हारी? I mean, हम तुम्हारे घर पर हैं। पर वांग जी बिना कुछ कहे वेइंग की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वेइंग पीछे होते होते सोफ़ा से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, पर वांग जी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वेइंग वांग जी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तभी वांग जी वेइंग के कान के पास जाकर कहता है, वेइंग अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। ये कहते ही वांग जी वेइंग से अलग हो जाता है। अल्फ़ा वांग जी की बॉडी की सेंट वेइंग को पागल सा कर रही थी। वेइंग का फेस रेड हो गया था और वो खुद को संभालता है और खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि वांग जी थोड़ी दूर पर ही अपनी शर्ट को ओपन कर रहा था। वेइंग चाह कर भी वांग जी की बॉडी पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वांग जी की बॉडी सफ़ेद संगमरमर की तरह थी और वो गीले कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। तभी वो जब आगे की तरफ घूमता है तो वेइंग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांग जी के सीने के थोड़ा सा ऊपर कट के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने वांग जी पर नाइफ से अटैक किया हो। वेइंग से रहा नहीं जाता, वो वांग जी के उन कट्स को छूना चाहता था, पर जैसे ही वो वांग जी के उन कट्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, वैसे ही अचानक से वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वेइंग को दर्द होने लगता है। तभी वांग जी अचानक से उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, वेइंग सामने वार्डरोब में कपड़े हैं, जो तुम्हें पसंद हो तुम उसे निकाल लो। ये कहकर वांग जी बाथरूम में चला जाता है। वेइंग कहता है, लान वांग जी तुम्हें ना समझना आसान नहीं है। वांग जी बाथरूम के अंदर अपने क्लोथ्स को निकाल कर शावर लेने लगता है। वो कहता है, सॉरी वेइंग, अभी मैंने तुमको डरा ही दिया था, पर मेरी बॉडी का वो पार्ट बहुत सेंसिटिव है। वेइंग तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, वेइंग आज तुमने मेरे ऊपर डाउट किया, मेरे प्यार पर डाउट किया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पर वेइंग मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। सॉरी, आज मैंने तुम्हारा हाथ इतना टाइटली पकड़ लिया था कि तुम्हारी कलाई पर काला निशान पड़ गया। वेइंग प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, प्लीज़ याद करने की कोशिश करो ना कि उस रात हमारे बीच में क्या हुआ था। तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वेइंग तुम्हें पता है, मैं हर सैटरडे उस ब्रिज पर जाता था कि शायद तुम मुझे वहाँ मिल जाओ, पर नहीं, तुम फिर कभी मुझे वहाँ नहीं दिखे और ना ही तुम वहाँ आए, और आज तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, पर तुम्हें नहीं। प्लीज़ वेइंग मेरे इमोशंस को समझो, मुझे तुमसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। वेइंग मैं तुम्हें
अपनी बाहों में थामना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं न जा सको। तभी अचानक से वांग जी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिर्फ वेंग को अपनी बाहों में भरने का ख्याल ही और उसकी सेंट ने ही वांग जी की बॉडी को अराउस्ड कर दिया था। पर वो अपने सिर पर पानी डालता जा रहा था ताकि वो अपने आप को शांत कर सके। कुछ मिनट्स बाद वांग जी बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकलता है। वेंग तो शॉक्ड हो गया था वांग जी को ऐसे देखकर। गीले बालों में वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रहा था। वेंग की बॉडी अचानक से हीटअप होने लगी थी और उसके फेरोमोन्स वांग जी के रूम में फैलने लगे थे। वो सोचता है वेंग, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो प्रोफेसर लांची चैन से प्यार करते थे ना? तो फिर वांग जी के लिए तभी वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है क्योंकि वो वांग जी को किसी भी बात का एहसास नहीं होने दे सकता था। जब वो नहा के बाहर निकलता है तो देखता है कि लान वांग जी एकटक वेंग की ओर देखे जा रहा था। तभी डोर पर मेड नॉक करती है और कहती है, सर आप दोनों के लिए मैडम लान ने हॉट कॉफ़ी भिजवाई है। पर वांग जी की तो नज़र वेंग पर से हट ही नहीं रही थी, उसका ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जो था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।